नमस्कार। खुद की समझदारी ही अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन दोनों के गुरु तो एक ही थे। तो अगर आप समझदार हैं तभी आप सही रास्ते पर चल पाएंगे, सही सीख के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो अपनी समझदारी बनाए रखिए और उसमें और धार देने के लिए ज्योतिष गुरु आपके साथ हैं, लेकर आपके तारे। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष गुरु आपका। जी नमस्कार। 5 जनवरी यानी आज का दिन कैसा है आप सबके लिए? तो दिन के लिए करना है हमें अपने आप को तैयार। उससे पहले जान लेते हैं कि पंचांग क्या कहता है। आज 5 जनवरी 2019 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। पौष मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। अमावस्या है देर रात 6:58 तक और उसके बाद पौष मास की शुक्ल पक्षी प्रतिपदा तिथि है। मूल नक्षत्र है दोपहर 3:07 तक और उसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं धनु राशि में। आज अमावस्या का व्रत है। गुजरात में मनाई जाने वाली पावागढ़ यात्रा है। मुंबई में मनाई जाने वाली कालबा देवी यात्रा है और आज खंड ग्रास सूर्य ग्रहण है जो भारत से दृश्य नहीं होगा। तो आइए आपके दिन की तैयारी शुरू करते हैं ज्योतिष गुरु के साथ। मेष और वृषभ, कैसा है आपका ये नया दिन और इस दिन में क्या है करना और किससे है बचना, ये नोट है करना आपको। मेष राशि वालों को काम के प्रति लगन पैदा करने से फायदा जरूर होगा और ऐसा करने से आप अपने भविष्य को बनाने की कोशिश भी करेंगे, जिसमें आपकी जानकारी, आपका ज्ञान, आपकी पढ़ाई सब कुछ शामिल हो जाए। प्रेरणा भरा समय है, जिसे आशावादी नजरिए से देखें ताकि बड़ी सफलता पाना आसान हो जाए। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी मुश्किलों को चुनौती मान लेना सबसे अच्छी आदत है और ऐसा करने से चुनौतियों से पार पाना आसान हो जाता है। मैं समझ रहा हूँ कि आपकी चुनौतियां कुछ समय से चली आ रही हैं, जिसमें नुकसान भी रहा है और इसी के साथ भाग्यशाली परिस्थिति भी बनी रही है, जिसने आपको बहुत हद तक बचाया भी है। ये भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्या न करें इस समय में? पैसे से जुड़े फैसले करने में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। लोगों के प्रति मददगार जरूर बने रहें, लेकिन लोगों पर पैसा न लौटाते चले जाएं। कहीं ऐसा न हो कि वही लोग आगे चलकर आपकी परेशानियों का कारण बन जाएं। वृषभ राशि वालों की मन की परेशानियों का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि आपके बड़े बुजुर्ग आपको पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। यहाँ तक कि आपके साथी सहयोगी भी आपकी आलोचना ही कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में ही अपनी प्रेरणा को जगाने की जरूरत पड़ती है, जब आप अपने हालात को संभालने के लिए खुद को सक्षम कर पाएं। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की बात को भी समझें और लोगों को अपने साथ लेकर चलें। हर अच्छी भली परिस्थिति को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर लें। अपना व्यवहार इस रूप से बना लें कि आप लोगों से जुड़ पाएं, जिसके चलते लोगों की आलोचना कम हो जाए। क्या न करें इस समय में? अपने कामकाज से जुड़े दबाव से भी कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कर लें। हर चीज को कमी के नजर से न देखें। घर परिवार में जो तनाव चल रहा है उसे इस समय बढ़ने ना दें। धीरे धीरे परिस्थितियां बदल जाएंगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। तो घर परिवार के तनाव को काबू करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे हालात बेहतर हो रहे हैं और बेहतर हो जाएंगे। सवाल लेंगे सर। सवाल है हमारे सामने, इनका नाम क्या है? नाम उजागर ना करें, ये आपकी रिक्वेस्ट है। ठीक है, कोशिश करते हैं। ध्यान से अपना सवाल सुनिएगा। 27/12/1982 2 बजे AM इनका जन्म हुआ है जगदलपुर, छत्तीसगढ़। रेगुलरली आपके तारे देखते हैं, शुक्रिया आपका। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं ज्योतिष गुरु और प्रमोशन होते होते अटक जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें आ जाती है। तो अब स्थिति ऐसी आ गई है कि जॉब भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा हो क्यों रहा है? क्या करेंगे? आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की फरवरी 2019 तक। फार्मा कंपनी में आप काम करते हैं और आपने कहा कि प्रमोशन होते होते रुक जाती है। ये बड़ी अजीब सी बात है और इस समय प्रमोशन होने वाली थी और अब जॉब भी जा सकती है, ऐसा आपको लग रहा है। देखिए, ये आपके मन का वहम है। आपकी जॉब बरकरार है और ठीक रहेगी। अपनी ओर से अपने फोकस को बढ़ाए रखना होगा। मार्च अप्रैल 2019 में कुछ हालात ऐसे बनेंगे कि आपके सामने कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज भी उभर कर आएंगी, जिसके बारे में सोच लें। आगे चलकर सितंबर अक्टूबर 2019 में आपकी तरक्की या ग्रोथ या प्रमोशन, जो भी आप कह रहे हैं, वो भी हो सकती है। तो 2019 का वर्ष आपके लिए अच्छा ही है। आगे बढ़ते हैं सर। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके बारे में जानते हैं ज्योतिष गुरु से कि आपके लिए कैसा है आज का दिन, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों ने अपने अंदर बहुत सारा परिवर्तन लाया है और आपने खुद को लोगों के प्रति समर्पित कर लिया है। फिर भी आपके मन में यह मलाल है कि लोगों ने आपको पूरी तरह से समझा नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? पीठ पीछे जो भी हो रहा है उसे मार्गदर्शन के रूप में देखें। जिंदगी में किसने आपका साथ निभाया और किसने किनारा कर लिया है, इसे भी समझने का समय आ गया।
ताकि भविष्य में आप कोई गलती करने से बचे रहें। क्या न करें इस समय में, अपने मन में ऐसा विचार ना बनाएं कि तकदीर ही सब कुछ संभाल लेगी, जबकि सच्चाई ये है कि आपको अपनी अच्छाई को लोगों के विचारों से जोड़ना होगा और अपने कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह के बदलाव से फिलहाल बचना होगा। जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही बनाए रखें ताकि कोई भी बड़ा परिवर्तन आपकी परेशानियों का कारण न बने। कर्क राशि वाले लोगों के प्रति सद्भावना बनाए रखें और अपने मन में बिठाए हुए द्वेष को हटा दें। बहुत ज्यादा सोचने से इंसान गलत ही सोचता है और उससे कोई लाभ नहीं होता। क्या करना चाहिए समय में, रिश्तों को भली भांति समझने की कोशिश करनी होगी और जिंदगी में जो भी चीज खुशी दे उस काम को करने के प्रयत्न भी करने होंगे, लेकिन ऐसे में अपनी सूझबूझ बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि घर परिवार में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। क्या न करें इस समय में, किसी छोटी बात को व्यर्थ में बिगड़ने लगे, लोगों की आलोचना न करें, कहीं ऐसा ना हो कोई बात बिगड़ती चली जाए और किसी बड़ी समस्या का रूप धारण करे। आलोचना मत कीजिए किसी की भी, बस इस बात को गांठ बांध लीजिए, सब कुछ अच्छा रहेगा आपके लिए आज के दिन। आगे बढ़ते हैं सिंह और कन्या राशि। अब आपके लिए देखते हैं दिन कैसा है, क्या खास आपसे चाहता है और आपको क्या करना है, ये आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु। सिंह राशि वालों को रिश्तों को भी संभालना है और सेहत का भी ख्याल रखना है और जो भी तकरार के कारण बन रहे हैं उन पर भी एक नजर रखनी है। आपके अंदर इस समय बहुत सारी अच्छाई है कि आप लोगों के प्रति अच्छा ही सोचते हैं, फिर भी निजी जीवन की चुनौतियां आपके लिए बनी ही रह सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में, जिंदगी में तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में तकदीर को आजमाने से भी बचना होगा। कामकाज की स्थिति प्रेरणाजनक बनी रहेगी तो घर परिवार में भी खुशियों का माहौल बना रहेगा, इसलिए पुरानी रंजिशों को भुलाकर अपनों के नजदीक आने की कोशिश करनी होगी। क्या न करें इस समय में, किसी प्यार के रिश्ते को आप दिलो जान से चाह रहे हैं पर उससे जुड़ी परेशानियों को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। मन में कोई ना कोई खटका जरूर है कि क्या ये सब कुछ संभव हो पाएगा, पर अपनी परिस्थितियों को समझते हुए किसी भी तरह की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कन्या राशि वाले अपनी इच्छाओं को आप बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का भी आभास है कि इच्छाओं को पूरा करना मुश्किल है। ऐसे में आपको लोगों के सहयोग की और समर्थन की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर आपकी अच्छाई और आपकी काबिलियत उभर कर आएगी। क्या करना चाहिए समय में, उन लोगों से तालमेल बनाएं जो आपकी बात को सुनना चाहें और समझना चाहें और ऐसे में लोगों की परेशानियों को भी समझें और उनकी मजबूरियों को भी समझें। सिर्फ अपनी ही बात कहते चले जाने से बचें। जिंदगी का सही तालमेल तब बनता है जब आप लोगों के प्रति सहानुभूति रखें। क्या न करें इस समय में, घर परिवार में अपनों की सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। जो कुछ ठीक लग रहा है उसकी भी भली भांति छानबीन करें। अगर कोई सेहत का मुद्दा है तो कोई और सलाह भी ले लें ताकि किसी भी तरह की गलती ना हो जाए। अगर सेहत से जुड़ा कोई भी मुद्दा है या कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है, सलाह ले लीजिए, राय ले लीजिए ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। सवाल लेंगे हम, सवाल है दीपिका वर्मा का। 13 नवंबर 1993 11:45 AM इनका जन्म हुआ है जालौन जिले में, उत्तर प्रदेश के। काफी समय से जॉब की तलाश में है लेकिन अभी तक कोई जॉब नहीं मिल पा रही है। 4 साल से तैयारी कर रही हैं और 1-2 नंबर से बात कहीं अटक जाती है या फिर इंटरव्यू में मामला गड़बड़ हो जाता है। कब तक जॉब मिलेगी और शादी का योग कब तक बन रहा है? दीपिका, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है केतु की 18 जनवरी 2019 तक, और उसके बाद आपको शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा मिलेगी। पिछले 4 साल से आप कोशिश कर रही हैं जॉब पाने की, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही। बहुत परेशानी की बात है। देखिए, अगस्त सितंबर 2019 में आपको जॉब मिल सकती है और 2021 में तरक्की भी हो सकती है, जॉब में ग्रोथ भी मिल सकती है। उस समय जॉब चेंज की भी संभावनाएं बन सकती है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो अब बनता चला जा रहा है अगस्त सितंबर 2019 से। लेकिन आने वाले 7-8 महीने में अपने आप को उस जॉब के लिए तैयार कर लीजिए ताकि वो जॉब आपको मिल जाए। अब हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं दीपिका, इस बात को समझिए और बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। आपने शादी के बारे में पूछा, पहले अपना कैरियर बना लीजिए फिर शादी के बारे में सोचें, क्योंकि 2 तरफ अगर आपका फोकस बटा रहेगा तो फिर किसी एक तरफ भी वो बात नहीं बनेगी। आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं कि तुला और वृश्चिक राशि अब आपके लिए कैसा है आज का दिन, जो ज्योतिष गुरु देख रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों की कोशिशें सराहनीय है, पर निजी जीवन की परिस्थितियों को भली भांति समझने की जरूरत है। अपनी कोशिशों से आपने बहुत कुछ संभालने में सफलता प्राप्त की है, पर अभी भी अपने निजी जीवन के हालात पर
नजर रखने की जरूरत है ताकि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। क्या करना चाहिए समय में? अपने पैसे की स्थिति को संभालना और बचा कर चलाना बहुत जरूरी होगा। पैसे के लेन देन को भी इस रूप से समझे कि आपकी देनदारी का बोझ घट जाए, क्योंकि पैसे से जुड़े दबाव आपकी परेशानियों को व्यर्थ में बढ़ा सकते हैं। क्या न करें समय में? अपनी क्षमताओं को किसी कमी की नजर से न देखें, इसलिए हर चीज में कमियां न ढूंढते चले जाएं। जो भी अच्छे विकल्प उभर कर आ रहे हैं उन्हें पूरी तरह से खारिज न करें। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि अपनी काबिलियत को शक की नजर से देखते चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी मेहनत में कमी आ सकती है। जबकि इस समय की जरूरत यह है कि आप लगातार अपनी कोशिशों को बनाए रखें ताकि जिंदगी के बढ़ते हुए दबाव को अपनी रेगुलरिटी से संभाला जा सके। क्या करना चाहिए समय में? कई तरह की अच्छी संभावनाएं हैं आपके सामने। अगर आप उन्हें ध्यानपूर्वक सोचेंगे और समझेंगे तो रास्ता भी जरूर बनता चला जाएगा। परिवर्तन से जुड़े फैसले करना मुश्किल ही होता है, फिर भी अपनी उन संभावनाओं को टटोल लेने से फायदा हो सकता है। क्या न करें समय में? अपनी सोच इस रूप से न बनाए कि कोई ना कोई बहस छिड़ी रहे, इसलिए पारिवारिक परिस्थितियों को भी शांति से संभाले रखें। रिश्तों में किसी भी तरह का तकरार बढ़ाते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। तो रिश्तों में किसी भी तरह की तकरार अवॉइड कीजिए, उससे बचिए। ये सलाह है ज्योतिष गुरु की आपके लिए। धनु और मकर राशि अब आपके लिए क्या सलाह है ज्योतिष गुरु की आज के लिए, आइए जानते हैं। धनु राशि वाले जो भी बात कहें उसमें आपकी अच्छाई झलकनी चाहिए। इस रूप से अपने विचारों को व्यक्त करें। हर तरह की स्थिरता बनी रहेगी तो अपने भटकते हुए विचारों को संभाले रखने में मदद जरूर मिलेगी। क्या करना चाहिए समय में? किसी स्थान परिवर्तन के विचार को बढ़ाने से पहले एक बार फिर सोचना होगा, क्योंकि इस समय ही कुछ ऐसा है जिसमें नुकसान की परिस्थितियां साथ में बनी रहे। इसलिए साथ ही साथ अपने पैसे पर भी एक नजर रखनी होगी। अपनों के करीब आने का जो भी मौका मिले उसका फायदा जरूर उठाएं। क्या न करें समय में? अपने पैसे की स्थिति को किसी कमी की नजर से देखकर दुखी न होते चले जाएं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पैसे को बर्बाद करते चले जाएं। नुकसान भरे समय में जल्दबाजी में कोई कदम उठाना वैसे भी ठीक नहीं होता, इसलिए इस बात को समझें कि जिंदगी की स्थिरता बनाए रखने में ही फायदा है। मकर राशि वालों को अपने मन में उठते हुए तूफान को थाम लेने की जरूरत है। बहुत सारे हालात ऐसे हैं जो आपके विचारों को भटकाते चले जाए और आप सिर्फ बदलाव का ही सोचते चले जाए। इस समय इस बात से बचकर निकल जाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति पर कड़ी नजर रखनी होगी। एक और तो आपके खर्चे बढ़ रहे हैं जो नुकसान का दूसरा रूप है, दूसरी ओर आपकी बचत खतरे में पड़ती चली जा रही, जिससे बचकर निकल जाने की जरूरत है। ऐसे में लोगों की नाराजगियां आग में तेल डालने के बराबर हो सकती है। क्या न करें इस समय में? कोई ऐसा फैसला न करें जो बिना सूझबूझ के किया गया। लोग क्या सोचते हैं इस बात को समझने में भी कोई गलती न करें, पर अपने दिल की आवाज को सुने। शायद वो आपसे कुछ कहना चाह रही है ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। अपने दिल की आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए। आपका दिल आपसे कुछ कह रहा है जो शायद आप सुन नहीं पा रहे हैं या सुनना नहीं चाह रहे हैं। सुनिए। कुंभ और मीन राशि अब आपकी करते हैं बात। तो आपकी बात में सबसे पहले तो आपको बताते हैं आपका आज का राशिफल यानी 5 जनवरी का, और उसके बाद क्या करें क्या ना करें। कुंभ राशि वाले ही समझ लें कि पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा होता है जिसका हमें आभास नहीं होता, फिर भी अपने हालात को भली भांति संभाल कर चलाना ही सूझबूझ की निशानी है। आपकी तो प्राथमिकता ही कुछ ऐसी बनी हुई है जिसमें आपको अपने काम की ओर ज्यादा ध्यान देना पड़े। क्या करना चाहिए समूह में? अगर आप किसी कारोबार में हैं तो पैसा लगाने की जरूरत पड़ सकती है और हालात हर तरह से मददगार है। ऐसे में आपकी मेहनत भी आपका पूरा साथ निभा रही है, जिसके चलते लाभ की परिस्थितियां बनी रहें। पर पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को समझने की भी जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? किसी ऐसे काम में हाथ न डालें जिसकी आपको पूरी जानकारी ना हो। इसलिए कोई ऐसा खतरा मोल ना लें जिसमें आपके पैसे की जरूरतें बढ़ती हुई नजर आए, क्योंकि यहीं पर परेशानियों का आगाज हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए भाग्यशाली रूप से पैसे की स्थिति बेहतर हो सकती है, पर आपको जिंदगी का सही रास्ता अपनाना होगा और पैसा किस रूप से आ रहा है उस पर भी नजर रखनी होगी। अपने मन में धैर्य बना रहेगा तो आपके फैसले भी सही होते चले जाएंगे। क्या करना चाहिए समूह में? कामकाज की स्थिति इसलिए संतोषजनक है क्योंकि उसमें आपकी मेहनत लगी हुई है और वही मेहनत आपका बहुत दूर तक साथ निभाएगी, इसलिए हालात आपके पक्ष में है। इसका पूरा फायदा उठा लें। क्या न करें इस समय में? अपनी बढ़ती हुई जरूरतों को समझते हुए अपने पैसे को किसी खतरे में बिल्कुल न डालें। यहाँ तक कि अपने रोजमर्रा के खर्चों को भी आप इस रूप से न बढ़ाएं कि उसका बुरा असर आगे चलकर आपके कामकाज की स्थिति पर पड़े। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ज्योतिष गुरु से कि अब वो कौन सी राशि है जिसके लिए कुछ खास रह जाता है बताने को, जानने को।
कुंभ राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि हर चीज को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता, पर अपनी जानकारी को बढ़ाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। आपके साथ भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आपकी जानकारी का अभाव है। ऐसे में कोई आपका गलत फायदा उठा जाए तो वो ठीक नहीं होगा। तो इजाजत दीजिए और याद रखिए कि समझदारी, खुद की समझदारी ही सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। जैसा हमने शुरुआत में कहा, अर्जुन और दुर्योधन दोनों के गुरु एक से थे, एक ही शिक्षा दोनों को मिली थी, लेकिन बाद में उसकी परिणति क्या हुई, किस तरह से दोनों का नाम जाना गया दुनिया में, वो आपके सामने है। बहरहाल हमारा आईडी है आपके तारे @aajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना कोई भी सवाल ज्योतिष गुरु तक। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।